अंजलि सोफे पर बैठकर मोबाइल में रील देख रही थी। आजकल लोग कितनी मजेदार रील बना देते हैं, मजा ही आ जाता है। अचानक उसके सामने उसकी ननद पायल आ गई। भाभी, भाभी, भाभी। पायल अपनी भाभी का हाथ पकड़कर नाचने लगी। क्या कर रही है तू पागल हो गई है क्या? ओहो, मेरा मोबाइल गिर जाएगा। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। पायल ने अचानक अपनी भाभी का हाथ छोड़ दिया और वो फिर से सोफे पर जाकर बैठ गई। हाँ, पागल हो गई है क्या तू? ऐसी कौन सी खुशी वाली बात है? भाभी, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। आप तो जानते ही हो, पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है, इसलिए मेरे सारे दोस्त पार्टी देने को बोल रहे हैं। हाँ तो इसमें तो तेरी खुशी है, मेरी क्या खुशी है इसमें? अरे भाभी, मैंने आज घर में पार्टी रखी है। आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मैंने अपने सारे दोस्तों से आपके खाने की तारीफ कर दी है। इतना सुनते ही अंजलि खड़ी हो गई। तो अब समझ में आया इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। मैं इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना सकती। चुपचाप अपने दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी दे दो। इतने में वहां पर अंजलि के सास ससुर आ गए। अरे बहू, बाहर रेस्टोरेंट में वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी घर में मिलेगी। पायल की खुशी में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे इसी बहाने। हाँ बहू, कितने दिनों बाद इस घर में कोई फंक्शन होने वाला है। भाभी, आप चिंता मत करो, खाना बनाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मैं जितना काम से दूर भागती हूँ, ये लड़की उतना ही मेरे लिए काम बढ़ाया करती है। ससुर जी के सामने मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली गई और तुरंत अपने पति विनोद को फोन कर दिया। हाँ अंजलि, जल्दी बोलो, मैं थोड़ा अर्जेंट काम कर रहा हूँ। हाँ, सारा काम तुम लोग ही तो करते हो, मैं तो कुछ करती ही नहीं। अंजलि, जब देखो तब तुम्हारा दिमाग गर्म ही रहता है। किसी ने कुछ कह दिया क्या? जरा अपनी प्यारी बहन को समझाओ। रात में अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है, इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? उसे फोन करके मना कर दो। अरे हाँ हाँ अंजलि, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी प्यारी नंद ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, पार्टी तो बनती है। मैं भी शाम का वेट कर रहा हूँ। खैर अभी मैं रखता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, सॉरी। इतना बोलकर विनोद ने फोन कट कर दिया। इधर अंजलि का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह धीरे धीरे शाम होने लगी। पायल और अंजलि किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी कि तभी, अरे बाप रे, इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, क्या करूं? लगता है अब नाटक करना ही पड़ेगा। अचानक अंजलि ने अपने पेट पर दोनों हाथ रख लिए और जोर जोर से चीखने लगी। आ आ आ क्या हुआ भाभी? आ, पता नहीं अंजलि, अचानक पेट पे बहुत तेज मरोड़ उठ रही है। आह, मैं अभी बाथरूम से आती हूँ, लेकिन टेंशन मत लेना, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। आह, 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 आह। अंजलि भागते हुए अपने बाथरूम के अंदर घुस गई। अब मैं यहाँ से आधे घंटे बाद जाऊंगी। आज इस लड़की को ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि दोबारा मुझसे कोई काम करने के लिए नहीं बोल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ पायल। अचानक भाभी का पेट कैसे खराब हो गया? काफी देर तक पायल अपनी भाभी का इंतजार करती रही। लगभग आधे घंटे बाद अंजलि आखिरकार किचन में आ ही गई। आह, आज तो हालत ही खराब हो गई मेरी। ओह, भाभी, पूरी तरह से पेट खाली हो गया ना? अब कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी तो तुझे होगी थोड़ी देर बाद, जब तेरी बेइज्जती तेरे दोस्तों के सामने होगी। क्या सोचने लगी भाभी? जल्दी से खाना बनाइए, मेरे दोस्त आते ही होंगे। हाँ ठीक है ठीक है, सबसे पहले मटर पनीर बनाते हैं। लेकिन अंजलि ने जैसे ही पनीर अपने हाथ में लिया, वैसे ही अचानक फिर से पेट दर्द का नाटक करने लगी। आह, आह, क्या हुआ भाभी, फिर से? आह, पायल, इस बार तो पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम कुछ करना मत, मैं बस अभी आई। ठीक है भाभी। अंजलि फिर से अपना पेट पकड़कर भागते हुए बाथरूम में जाकर बैठ गई। हे भगवान, ये भाभी को अचानक क्या हो गया? पायल अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। भाभी जल्दी आओ, मेरे दोस्त बस आते ही होंगे। एक बार फिर से अंजलि आधे घंटे बाद बाथरूम से वापस आई, लेकिन पायल, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से सब कुछ निचुड़ गया है। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। भाभी, लगता है मेरे दोस्त आगे, मैं जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर पायल बाहर गई और दरवाजा खोला। बाहर उसके सारे दोस्त खड़े थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी टॉपर दोस्त। तो पार्टी की सारी तैयारी हो गई? अरे वो सब छोड़ पायल, तेरी भाभी के हाथ का खाना तैयार है ना? अरे आ जाओ यार, सब लोग अंदर आ जाओ। जैसे ही उसके दोस्त अंदर आए, वैसे ही पायल का भाई विनोद भी पहुंच गया। पायल, तुम्हारे दोस्त आ गए, खाना वाना तैयार हो गया? हाँ भैया, बस तैयार ही हो रहा है।
खैर विनोद अपना बैग लेकर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों तुम लोग यहीं बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। पायल बिना कुछ बोले किचन में गई तो देखा उसकी भाभी अपना पेट और सिर पकड़कर जमीन पर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ भाभी, इस तरह से क्यों बैठी हुई हो आप? आह, पायल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हाथ पैरों में जान ही नहीं बची। आवाज सुनकर वहां उसके सास ससुर विनोद और सारे दोस्त सब आ गए। पायल, तुमने यहाँ हमारा टाइम वेस्ट करने बुलाया, अभी तक खाना बनाना स्टार्ट भी नहीं किया। अरे बच्चों परेशान मत हो, हम लोग मिलकर खाना बना देंगे, बस हमें 1 घंटे का समय दो। नहीं नहीं आंटी, अरे हमारे लिए आप लोग इतना परेशान मत होइए। पायल, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, ये लो, हम लोग चलते हैं, हमें दूसरी जगह भी जाना है। इतना बोलकर उसके सारे दोस्त वहां से चले गए। आज के बाद ये पायल मेरे सारे कोई काम नहीं छोड़ेगी, एक तीर से 2 निशाने लग गए। कोई बात नहीं पायल, उदास मत हो, हम लोग मिलकर तुम्हारा जश्न मनाएंगे। ठीक है भैया, मैं खाना बना लेती हूँ, आप भाभी को कमरे में ले जाइए। अब पायल अकेले ही किचन में खाना बनाने लगी, उधर अंजलि अपने कमरे में। अगर मेरे छोटे से नाटक से पायल खुद खाना बना रही है तो ऐसा नाटक तो मैं हर रोज कर सकती हूँ, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। खैर थोड़ी देर बाद पायल खाना बनाकर लाई और सब एक साथ बैठकर खाने लगे, लेकिन अंजलि वहां पर नहीं थी। अरे विनोद बेटा, खाने से पहले अंजलि का खाना उसके कमरे में पहुंचा दो, वो बेचारी बीमार है, यहाँ तक नहीं आ पाएगी। ओ ठीक है पापा। पायल, अंजलि की भी थाली लगा दो। इससे पहले कि पायल अपने भाई की बात का कोई जवाब दे पाती, इतने में वहां पर अंजलि आ गई और सबके साथ बैठ गई। रहने दो पायल, इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, चलो सब लोग खाना खाते हैं। क्या बात है अंजलि, अभी तुम्हें चक्कर आ रहे थे, अचानक ठीक भी हो गई? तुमको तो मेरी हर चीज नाटक ही लगती है। आप बेटा खाते वक्त बहस नहीं करते, चलो खाना खाओ। तो इस तरह सारे लोग बैठकर खाना खाने लगे। खाना पीना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन अंजलि मन ही मन सोचने लगी, मैं कोई भी नाटक विनोद के सामने नहीं करूंगी, वरना उन्हें पक्का मुझ पर शक हो जाएगा। ये खुद को बहुत होशियार समझने लगे आजकल। तो अगली सुबह विनोद नाश्ता करके ऑफिस चला गया। इधर अंजलि ने झाड़ू उठाई, इतने में उसने गिरने का नाटक किया। अरे कोई है, सासू माँ, ससुर जी, पायल। उसकी आवाज सुनकर तीनों वहां पर भागते हुए आ गए। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? पायल, मैं घर की सफाई कर रही थी, अचानक पता नहीं कैसे पैर में मोच आ गई। तुम घर की सारी सफाई कर दोगी क्या? हाँ हाँ बहू, तुम जाकर आराम करो, पायल सफाई कर लेगी। अंजलि लंगड़ाते हुए अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और नाचने लगी। मजा आ गया, मजा आ गया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, अब मैं पूरा दिन आराम करूंगी। इधर पायल बेचारी अकेले ही पूरे घर की सफाई करने लगी। हे भगवान, भाभी के साथ ये कल से क्या हो रहा है? ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास ने ढेर सारे कपड़े अंजलि को धोने के लिए दिए। अरे बहू, ये जरा मेरे, तेरे ससुर जी के और विनोद के कपड़े हैं, जाकर धो दो, सब के सब गंदे हो गए। सासू माँ, इतने सारे कपड़े मैं नहीं धो पाऊंगी, पायल से बोल दो ना, अब तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, कोई दूसरा काम तो है नहीं उसके पास। तभी वहां पर पायल आ गई। भाभी, जब से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तब से खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मैं ही करती हूँ, कपड़े तो आप धो ही दीजिए, मैं थक गई हूँ सफाई कर करके। अंजलि ने कुछ नहीं बोला, उसने गुस्से में अपनी सास से सारे कपड़े छीने और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम से गिरने की आवाज आई, धड़ाम। अरे क्या हो गया, चलो पायल देखते हैं। अब तो मुझे लगने लगा है कि भाभी पक्का नाटक करती हैं और कुछ नहीं, वरना जब भी कोई काम होता है तभी उनके साथ सारे हादसे क्यों होते हैं। खैर जैसे ही पायल अपनी माँ के साथ बाथरूम में गई तो देखा अंजलि पूरी तरह से साबुन में सनी हुई थी। जाओ भाभी, अपने कमरे में आराम करो, कपड़े मैं ही धो लूंगी। अगर ये डिसीजन पहले ही ले लेती तो मेरे चोट क्यों लगती। इतना बोलकर अंजलि अपने कमरे में जाकर फिर से नाचने लगी। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे। आय हाय आय हाय आय हाय, पायल को मैं परेशान करके रख दूंगी। हाँ। तो अब ये रोज का काम हो गया था। अंजलि को जब भी किसी काम के लिए कहा जाता था तुरंत वो कोई ना कोई नाटक खड़ा कर देती थी। फिर एक रोज, माँ, भाभी अब इस घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तुझे क्या लगता है मैं नाटक करती हूँ? अरे तुम दोनों लड़ो मत, वरना मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। जाओ अंजलि, आज तुम ही खाना बना लो। मैं खाना नहीं बनाने वाली, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
पायल बेटी तुम ही खाना बना लो, घर में कलेश अच्छा नहीं लगता। माँ के कहने पर पायल फिर से अकेले ही खाना बनाने चली गई। फिर एक रात विनोद खुशी खुशी घर आया। पायल, अंजलि, मम्मी, पापा, इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली आज मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का मैं मैनेजर बन गया हूँ। क्या बात है बेटा, आखिर तेरी सालों की मेहनत रंग लाई। इस बात पर तो आपको हम सबको पार्टी देनी चाहिए। अरे सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, नेक्स्ट संडे को मैं पूरे मोहल्ले को पार्टी दूंगा। अंजलि, तुम एक से एक पकवान बनाना, और पायल तुम घर की डेकोरेशन करना। भैया आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी। अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा फंक्शन रखा है, पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना पड़ेगा। मैं इतना काम नहीं कर सकती, और विनोद के सामने तो कोई नाटक भी नहीं कर सकती। अरे क्या सोचने लगी अंजलि, जाओ खाने की लिस्ट तैयार करो। हाँ हाँ, जाती हूँ ना। उस वक्त तो अंजलि तुरंत कमरे में चली गई और लिस्ट भी बनाने लगी। लेकिन जब रात में सब लोग खाना खा रहे थे तभी अंजलि का फोन बजा। इतनी रात में अचानक माँ का फोन। हेलो, क्या अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मैं अभी निकलती हूँ। हाँ हाँ, टैक्सी मिल जाएगी माँ, आप उसकी फिक्र मत करो। इतना बोलकर अंजलि ने तुरंत फोन रख दिया। क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ सासू माँ को? विनोद, अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे अभी मायके जाना होगा। ये लो, फिर से एक नया नाटक शुरू हो गया भाभी का। विनोद बेटा, तू अभी अंजलि को उसके मायके छोड़ कर आ। नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग फंक्शन की तैयारी कीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। इतनी भी तबीयत नहीं खराब है, बस मुझे उनकी देखभाल करने जाना है। अंजलि ने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर तुरंत अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। अपने मायके पहुंचते, अरे बेटी इतनी रात को कैसे? आने के पहले फोन तो करना चाहिए था। अब मुझे अपने ही घर आने से पहले फोन करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं दीदी, ये आपका घर है, जब चाहे आ सकती हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन अंजलि जैसे ही अपने कमरे में गई तो देखा वहां पर उसकी भाभी का 10 साल का बेटा गोलू लेटा हुआ था। उसकी सारी बुक्स, सारे खिलौने वहां रखे हुए थे। अरे बुआ, आप कब आई? गोलू, मेरे कमरे को तुमने अपना कमरा बना लिया। इस कमरे में मेरे बचपन की चीजें रखी थी, वो सब कहाँ चली गई? इतने में वहां पर उसकी भाभी आ गई। अरे ननद जी, आप तो यहाँ कभी कभी आती हो। गोलू को स्टडी के लिए अलग कमरा चाहिए था, इसलिए मैंने आपका पूरा सामान भंगार वाले को बेच दिया। वैसे भी सब बेकार हो चुका था, अब ये गोलू का कमरा है। भाभी, ये आपने बहुत गलत किया, मैं रहूंगी कहाँ? ननद जी, आप गेस्ट रूम में रह लीजिए। अपने ही घर में गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा मुझे? ठीक है, जाती हूँ, मजबूरी है। लेकिन अंजलि जैसे ही गेस्ट रूम में गई तो देखा पूरा कमरा गंदा पड़ा था। भाभी, भाभी, जल्दी आओ। उसकी भाभी तुरंत वहां आ गई। अरे ननद जी, क्यों इतनी रात को परेशान कर रही हो? सोने दो ना, आप भी सो जाओ। गेस्ट रूम इतना गंदा पड़ा हुआ है, इसकी सफाई तो कर दो। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि ये घर आपका है। आप इस घर की मेहमान थोड़ी हो, और रहना भी इस कमरे में आपको ही है, तो खुद साफ कर लो। मैं जा रही हूँ सोने, वैसे भी तुम्हारे भैया को मेरे बगैर नींद नहीं आती। इतना बोलकर भाभी वहां से चली गई। अंजलि परेशान हो गई, अब सोना है तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। अंजलि ने झाड़ू उठाई और पूरे कमरे की सफाई करने लगी। पिछले कुछ महीनों से मैंने अपने ससुराल में एक काम नहीं किया। मायके आते ही मुझे काम करना पड़ रहा है। किसी तरह संडे तक यहाँ गुजार लूं, फिर वापस चली जाऊंगी। खैर, अंजलि साफ सफाई करके सो गई। अगली सुबह वो देर में सोकर उठी। जैसे वो बाहर आई तो देखा वहां पर उसके मम्मी पापा, भाभी और गोलू मौजूद थे। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? बुआ, पापा तो जल्दी ही ऑफिस चले जाते हैं आजकल। मम्मी, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। बेटा, आज तुम अपनी बुआ के हाथ का खाना खाओगे। ननद जी, जल्दी से अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना हमें खिला दो बनाकर। हाँ बेटी, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का नहीं खाया। मैं अपने मायके में आराम करने आई हूँ या काम करने? उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी भाभी अचानक जमीन पर नागिन डांस जैसा करने लगी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? दादाजी, लगता है मम्मी को मिर्गी आ गई है, मैं अभी मोजे सूंघाता हूँ। गोलू अपनी मम्मी को मोजे सूंघाने लगा। गोलू, इतना बदबूदार मोजा क्यों सूंघा दिया? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। खैर, वो किसी तरह उठी और गोलू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। अंजलि बेटी, बहू की हालत खराब हो गई है, पहले तू पूरे घर की सफाई कर दे, उसके बाद खाना भी बना देना। ये कहाँ फंस गई मैं? ससुराल तो जा नहीं सकती, वरना वहां तो इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। खैर, अंजलि साफ सफाई करने लगी। लगता है महीनों से सफाई ही नहीं हुई है। सफाई करने के बाद वो किचन में जाकर खाना बनाने लगी। आज कितने दिनों बाद खाना बना रही हूँ, मन तो नहीं कर रहा है पर मजबूरी है।
ऐसे एक रात अंजलि की भाभी चुपके से उठी, कहीं से ढेर सारी मिट्टी लाई और हर कमरे के बेड पर डाल दिया। हर कमरे की अलमारी खोलकर सब कपड़ों में गंदी मिट्टी लगा दी और अगले दिन सारे गंदे बिस्तर, सारे गंदे कपड़े लाकर उसने बाहर हॉल में रख दिए। अरे भाभी, धोबी का काम कब से शुरू कर दिया? अरे ननद जी, ये किसी दूसरे के नहीं, अपने घर के कपड़े हैं। सारे कपड़े लेकर उसकी भाभी वहां से जा रही थी कि तभी अचानक वो फिसल कर उन्हीं कपड़ों पर बैठ गई। आह! ओह! अचानक चक्कर आ गए ननद जी। आवाज सुनकर उसके सास ससुर गोलू सब आ गए। अरे बहू, क्या हो गया? सासू माँ, पता नहीं अचानक क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, कमजोरी भी लग रही है। ननद जी, ये सारे कपड़े तुम धो दो ना। भाभी, जब से मैं आई हूँ तब से आप कुछ ज्यादा ही नाटक करने लगी हो। इतने सारे गंदे कपड़े लेकर बाहर आई ही क्यों थी अगर तबीयत ठीक नहीं थी आपकी? सासू माँ, कुछ कीजिए, मैं बेहोश हो रही हूँ। अंजलि बेटी, बहू कोई नाटक नहीं कर रही है। गोलू, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। और बेटी, ये सारे कपड़े अब तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। किसी तरह अंजलि के माँ बाप ने अपनी बहू को कमरे में लिटाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए और उसका इलाज किया। देखिए, इनको बहुत कमजोरी आ गई है। कुछ दिन तक इनसे कोई काम मत करवाइए। इन्हें सिर्फ बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बहू से कोई काम नहीं करवाएंगे, अब सारा काम मेरी बेटी करेगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अंजलि घबरा गई पर कुछ बोली नहीं। खैर, डॉक्टर साहब दवाई देकर वहां से चले गए। एक बार वो फंक्शन खत्म हो जाए फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तो उस दिन के बाद उस घर का सारा काम अंजलि को ही करना पड़ता था। उसकी भाभी दिन रात आराम किया करती थी। फिर एक रोज अंजलि को भाभी ने सबके सामने कहा, सासू माँ, ससुर जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अंजलि आई गई है, सारा काम ये संभाल लेगी, वहां मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये क्या नौटंकी है? तुम मायके नहीं जा सकती। जब आप अपने मायके आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? कल मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। परसों संडे है, बस परसों तक मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी और कल तो इन्हें मैं किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। शाम को अंजलि की भाभी फोन पर डॉक्टर साहब से कुछ बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरे नाटक में मेरा पूरा साथ दिया। अंजलि ने उसकी सारी बातें सुन ली। उसने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया, पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। उसका भाई भी आ चुका था। भाभी, मैंने सब कुछ सुन लिया, अभी तक तुम जो भी कर रही थी वो सब नाटक था, देख रही हो माँ? अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रही हूँ तो तुम अभी तक अपनी ननद के साथ क्या कर रही थी? तुम्हारी ननद तो अभी कुंवारी है, उसका पूरा हक है अपने घर पर, फिर भी तुम उसे इतना परेशान करती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। और तुम तो शादीशुदा हो, तुम तो अब इस घर के लिए पराई हो चुकी हो, तो हम तो तुमसे काम करवाएंगे ही। हाँ अंजलि दीदी, आप भले ही मेरी बहन हो, लेकिन आपने अपनी नंद के साथ बहुत गलत किया। ये मत समझना कि उन्होंने हमें कुछ बताया है। आप मेरी बहन हो, आपके बारे में हम सारी खबर रखते हैं। आज जब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो सोचो तुम्हारी ननद को कितना बुरा लगता होगा। हाँ बेटी, सिर्फ बहू ही नहीं, हम सब भी तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। हम सबको परिवार में मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर अंजलि को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, गोलू बेटा, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैंने पायल के साथ बहुत गलत किया। मैं यहाँ आपकी बीमारी की झूठी खबर बताकर आई थी। मैं अब भी जाती हूँ माँ। अंजलि ने तुरंत अपना बैग उठाया और अपने ससुराल पहुंच गई। पायल बेचारी अकेले ही घर की सजावट में लगी थी। अरे भाभी, आ गई आप? विनोद जी, सासू माँ, ससुर जी, पायल, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठ बोलकर यहाँ से गई थी। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है और अभी तक मैं पायल को सिर्फ परेशान करने के लिए नाटक किया करती थी। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। पायल, अब तुम रहने दो, सारा काम मैं कर लूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। लेकिन इतना बड़ा फंक्शन है, आप अकेले काम नहीं करेंगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद अंजलि और पायल मिलजुल कर काम करने लगी। संडे को बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। फंक्शन के बाद भी अंजलि और पायल मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।